प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को सामदीद। प्रियो, प्रभु का वचन आज यहोशू 1 अध्याय 8 पद इस प्रकार से हमसे बातें करना चाहता है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो, मेरे प्रभु में मसीह में मेरे भाई बहनों, आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमारी कामयाबी का जो स्रोत है, हमारी सफलता का स्रोत है परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। मैं आज एक सुबह एक प्रभु के अभिषेक दास को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि 6 साल की उम्र में मैंने प्रचार किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के लिए बोला और उन्होंने बोला कि तुम प्रार्थना करो। और वो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक प्रार्थना में रहते थे। खाने का उन्हें पता नहीं चलता था और ऐसे उन्होंने लगभग 10 साल बिताए। उस छोटे लड़के ने इस प्रकार से अपने जीवन शैली को बनाते हुए, पढ़ाई करते हुए और प्रार्थना में समय बिताते हुए, प्रभु के किताबों का अध्ययन करते हुए, और इतना बड़ा उन्होंने काम करके दिखाया कि आज उनका नाम जॉन एनोसी के नाम आपने सुना होगा। और वो इतने बड़े आज अभिषिक्त पाए जाते हैं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं केप टाउन में, अफ्रीका में, और हज़ारों लोग उनके द्वारा छुए जा रहे हैं। तो प्रियो, ये एक जीवन होता है। प्रियो, मूसा को जब परमेश्वर ने ऊपर बुलाया तो 40 दिन 40 रात तक उसको अपने साथ में रखा और उसे एक ही चीज़ सिखाई कि तू परमेश्वर का भवन बना। 40 दिन 40 रात में उसको सिखाया जा रहा है कि तूने ऐसा भवन बनाना है, ऐसा मंदिर बनाना है, ऐसी चौखटें बनानी है। और ये काम ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे क्या कह रहा था कि भवन बनाना सिखा रहा था। तो आपको, हमको भी परमेश्वर पहले पवित्र भवन बनना सिखाता है। और वो पवित्र भवन तभी हो पाएगा जब आपका शरीर, आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए पूरी तरह दे देंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। इस दुनियावी कामों के तरीके से या अच्छा प्रचार करने से केवल लोग आपकी ओर आकर्षित थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर द्वारा उसको रेमा वचन मिलेगा तो वो जयवंत होता है, जीवित होता है। कितने लोग आज प्रचार करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको घुटनों का जीवन जीना चाहिए। और ये चित्त से हमारे पुस्तक क्यों नहीं उतरनी चाहिए, यहोशू को बोला, क्योंकि इसमें करने की चौकसी करने से हम प्रभावशाली होते हैं। हम देखते हैं कि यहोशू ने यरीहो नगर की दीवार को गिरा दिया और यरीहो नगर को जीत लिया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने एक गलती कर दी, एक पाप कर लिया कि अर्पित की हुई वस्तुओं में से कुछ रख लिया। प्रियो, और आकान नाम के एक व्यक्ति ने, जो उन्हीं के बीच का था, उन्होंने गलती कर ली और उसकी सज़ा पूरे इजरायलियों को मिली। एक छोटे से नगर से लड़ाई करते हुए, ए नगर से लड़ाई करते हुए, ये पूरी की पूरी सेना हार गई। तो यही व्यवस्था सीखने की ज़रूरत थी कि हमारे बीच में क्या गलती हुई है। प्रियो, हम हारते हैं तो केवल इसलिए हारते हैं क्योंकि हमारे में कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। प्रियो, हमें अपने आप को ठीक ठाक कर लेना चाहिए। बाइबल एक ऐसा आईना है जिसमें प्रतिदिन हमें अपने बाल, मुंह ठीक करना चाहिए देख करके, और उसमें हमारे जीवन को दुरुस्त कर लेना चाहिए। जब हमारा जो चाल चलन या हमारा परमेश्वर का आज्ञा पालन पूरा हो जाएगा तो फिर हमारे कामों को कोई नहीं रोक सकता। प्रियो, याद है जब परमेश्वर ने मूसा को बोला भवन बनाना, तो जब तक भवन नहीं बना था तब तक उसके ऊपर बादल नहीं आया था, उसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ नहीं आया था। जिस दिन भवन पूरा हो गया, शुद्धिकरण हो गया, वैसे ही पूरा परमेश्वर का तेज उस भवन में भर गया। तो प्रियो, आपके ऊपर और मेरे ऊपर तेज तभी भरेगा जब अपने को, आपको हम पूरी रीति से अंश अंश बदलते हुए मसीह को दे देंगे, ताकि हम उसके स्वरूप में पाए जाएं और पवित्र आत्मा को कोई भी कठिनाई नहीं हो कि आपके ऊपर उतरने में। जब प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा तो वो पूरी तरीके से उसने एग्जॉर्ब कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्पंज बन गए और पवित्र आत्मा उसके ऊपर का पानी बन गया। और जब उस पानी पर, उस स्पंज पर पानी पड़ा तो पूरा स्पंज जो है एग्जॉर्ब कर गया पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा से ऐसा भरा हुआ व्यक्ति इस पृथ्वी पे कोई नहीं था यीशु मसीह के सिवा। तो प्रिय, प्रभु हमको यही शिक्षा देता है। और ये कब होता है? जब हम बाइबल के वचन के साथ प्रभु की अकेली उपस्थिति में बैठे रहते हैं, दिन रात उस पर ध्यान करते हैं कि हाँ, प्रभु ने ये क्यों किया, प्रभु ने ये क्यों कहा। क्योंकि हमारा ध्यान बहुत बड़ी कीमती है प्रियो।
और दाऊद कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ, उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। कारण क्या है कि जो परमेश्वर के साथ संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रियो, यहोशू परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर चल रहा था और उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने पूरा करने के लिए उसे दिया था। प्रियो, आप और मैं तभी उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे जब हम उस पर ध्यान करेंगे। हमें दिन रात प्रभु को खोजना चाहिए, दिन रात उसके वचनों पर मनन करना चाहिए, दिन रात परमेश्वर के वचन की चौकसी करनी चाहिए। आप चाहते हैं, यस, अगर आप चाहते हैं तो सच में ये बात आपके लिए हो जाएगी। बस अपना जीवन, अपना ध्यान, अपना मन और सबसे बढ़कर वचन को अपना दिन रात का अपना अध्ययन और अपना लाइफ स्टाइल बना लीजिए प्रियो। तो आप प्रभावशाली होंगे, आपके द्वारा नदी बह जाएगी। ये इस प्रकार से है कि जो हमने यहेजकेल की पत्री 47 अध्याय में मंदिर से नीचे बहते सोते के बारे में है। और जब यहेजकेल को परमेश्वर 1000 हाथ चला करके पानी में ले गया तो पानी तकनों तक था, फिर 1000 हाथ और चला के पानी में ले गया तो उसके बाद पानी घुटनों तक था, फिर 1000 और पानी में अंदर चला के ले गया परमेश्वर तो पानी कमर तक था, और उसके बाद 1000 और जब वो लेके जा रहा था तो पानी इतना था कि तैरने लायक था, कोई भी उसमें ठहर नहीं सकता था प्रियो। तो प्रियो, ये अभिषेक के स्तर है, ये तभी होते हैं जितने हम बाइबल में गहरे होते हैं। समुद्र में प्रियो ऊपर से डाइव मारकर आप फिर आ सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन हीरे मोती जवाहरात आप उसके अंदर तलहटी में उतरने के बाद ही होगा। उसके लिए आपको सांस रोकनी पड़ेगी, उसके लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और उसके लिए समय देना पड़ेगा। और उतनी ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, उतनी ऑक्सीजन आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसके अंदर प्रवेश कर सके और आपको सीप मिलेंगे, आपको मोती मिलेंगे और अनमोल धन और बड़ी बड़ी तजारतें आपको उस समुद्र के अंदर से मिल सकती है। और ये है गहराई में डुबकी लगाना। और तभी होता है जब हम इस पुस्तक में जो बाइबल हमारे को दी है उसमें दिन रात ध्यान दिए रखते हैं और हमारे चित्त में, हमारे मन में ये हमेशा छपी रहती है। और इसी प्रकार से लिखा है कि तू प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। तो यदि आप सफल होने की कुंजी है तो ये है भजन संहिता 1:8। इसके अनुसार करने में चौकसी करे तो तू भी क्या होगा और मैं भी क्या होगा, प्रभावशाली होगा। हालेलुया, आनंदित हो जाइए। आप इसी प्रकार करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आपने वचन सुन लिया है, आप ऐसे ही करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको कमाल की जगहों पे पहुँचाएगा। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।